Assalamu alaikum, dear students. I am Sohail, your mathematics teacher, and in the connected classroom today we will discuss about the angle of depression and angle of elevation from question number 6. तो क्विकली हम पहले तो रिवाइज करते हैं कि कल हमने जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की थी और फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। कल हमने 6.5 के पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। द पेज इज़ 136, ओपन योर बुक्स, अपने कैलकुलेटर अपने पास रखें और अपने रजिस्टर भी आपके पास होने चाहिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि आप नीचे खड़े होकर किसी भी ऊपर जो कोई चीज़ है, कोई दरख्त की जो टॉप है, अगर आप उसको देखेंगे तो ज़मीन के और आपके पाँव के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, अगर आप हाइट से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो जो उस हाइट और आपके दरमियान जो एंगल बनने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। मज़ीद हमने एक अल्टरनेटिव एंगल्स की बात की थी, आज भी उसका कहीं ना कहीं पोर्शन यूटिलाइज होगा। और थोड़ा सा डिफरेंस कल के लेक्चर से क्या होगा इसमें कि पहले आपने एक एक एंगल की बात की थी। हर ट्राइंगल के अंदर आपके पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता था या एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता था। आज की जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक से ज़्यादा आपके एंगल ऑफ एलिवेशंस भी हो सकते हैं और डिप्रेशन भी हो सकते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप रीड करें। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक टावर की बात हो रही है जिसकी हाइट 120 मीटर है। इट मीन्स पहले आप अपने टावर को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये हमने 120 मीटर जो हाइट है उसका एक टावर बना लिया जी। नेक्स्ट क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ टू बोर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ टावर एट वाटर लेवल आर 60 एंड 45। दो बोर्ड्स हैं और इसी साइड पे भी हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि एक बोट मेरी ए यहाँ पे है और दूसरी जो बोट है वो यहाँ पे है। अब वो क्या कह रहे हैं, इनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 और 45 है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स यानी कि इस लाइन के साथ अगर हम कोई एंगल बनाएंगे तो वो क्या बन रहा है, वो आपका बन रहा है 60 डिग्री। अब कल की डेफिनेशन पे जाते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स की, कि अगर यहाँ पे एंगल 60 बन रहा है इट मीन्स जो नीचे आपकी सामने वाली साइड होगी बी के साथ भी आपका एंगल कितना बनेगा, 60 बनेगा। और इस पूरी लाइन को हम आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब थोड़ा सा हमारा पोर्शन रह गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बोर्ड है उस तक जो एंगल बन रहा है दैट इज 45 मीन्स फिर दोबारा जो एंगल नेक्स्ट जो आपकी बोट है उस तक जो बन रहा है वो 45 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की ही फिर बात हो रही है। इसका मतलब ये है अल्टरनेटिव एंगल्स की दोबारा आप डेफिनेशन को यूज करेंगे तो यहां पे भी आपका एंगल बन जाएगा 45। अब क्या करना है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स। इस चीज की बात हो रही है, ये जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको मैंने x का नाम दे दिया। अब बेसिकली ये जो डायग्राम है इसमें मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। पहली ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल ए सी और डी, और दूसरी ट्राइंगल मेरे पास कौन सी बन रही है, ट्राइंगल बी सी और डी। और यहां पे जो एंगल है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। अब फर्दर आपके पास ये देखें B से लेकर C तक जो डिस्टेंस है आपको इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको ये भी फाइंड आउट करना होगा। और फिर फाइनली अगर आप ये x और y दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं तो एंड पे क्या कर लेंगे, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको सिर्फ A से B तक का जो डिस्टेंस है, जो x की वैल्यू है यानी कि जो दो बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो आते हैं इन ट्राइंगल्स की तरफ। पहली ट्राइंगल है ए सी और डी। अब वही साइन कॉज और टेन दो ट्राइंगल्स हैं। आप ये जो दरमियान वाली लाइन है इसको फिलहाल भूल जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो बड़ी ट्राइंगल है ए सी डी उसको देखें कि उसमें क्या डाटा गिवन है। उसमें मेरे पास डाटा एक तो 45 एंगल गिवन है, दूसरा मेरे पास 120 मीटर की हाइट गिवन है, और नीचे मेरे पास ये दोनों मिलके x प्लस वाई हो जाते हैं जो कि मेरे पास दोनों अननोन्स हैं। यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है वो क्या है, x प्लस वाई है। तो मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं tan
45 which is equal to perpendicular dividing by base. 120 हाइट जो है दैट इज माय परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड पे जो मेरी बेस है ये दोनों चीजें हैं, मेरे पास x भी है और y भी है, ये दोनों मिल के मेरी क्या बना रही हैं, बेस बना रही हैं। अब आपके पास ये वैल्यू मौजूद है tan 45, आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको टेबल भी प्रिपेयर होने चाहिए। अब tan 45 किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है, इज इक्वल टू 120 डिवाइडिंग बाय x प्लस वाई। अब ये जो x प्लस वाई है ये नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जनरेट हो गई है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। अब हमारा जो दूसरा डाटा था, जो दूसरी ट्राइंगल थी, राइट ट्राइंगल, दैट इज बी सी एंड डी। अब आपने ये जो बी से बाहर वाला पोर्शन है आपने इसको भूल जाना है, सिर्फ बी सी और डी की मैं बात करूंगा। अब बी सी डी में मेरे पास कौन सी वैल्यूज हैं, मेरे पास 60 डिग्री एंगल है, मेरे पास 120 मीटर हाइट है और y मेरे पास अननोन है। कल भी हमने ये कहा था कि ज्यादातर tan इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमने एक दो क्वेश्चन में साइन और कॉस भी यूटिलाइज किए थे। तो अगेन tan 60 में यूज करूंगा, tan 60 which is equal to 120 dividing by y। अब tan 60 जिस तरह आपके पास tan 45 की वैल्यू है, इसी तरह आपके पास tan 60 की भी वैल्यू। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटर से √3 is equal to 120 dividing by y। अब इसी तरह जिस तरह हमने पहली इक्वेशन में देखा है कि ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही थी, दूसरी साइड पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे सिंगल y है, ये y भी इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y इंटू √3 इज इक्वल टू 120। लेकिन मैं y को अलग करना चाह रहा हूँ ताकि मैं उसको कहीं से यूज करके अपना जो फाइनल आंसर है, जो x की वैल्यू है, उस तक मैं रीच कर सकूं। तो क्या करेंगे, ये जो √3 है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। आप 120 को √3 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि वो पॉइंट में क्या आंसर आ रहा है। 120 डिवाइडिंग बाय √3, आपके पास आंसर आ रहा है 69.28। y is equal to 69.28। This is my second equation। अब दो जब इक्वेशंस होती हैं, इसमें क्या है, ये पहली जो इक्वेशन है इसमें दो अननोन वैल्यूज हैं। हमें क्या चाहिए, हमें एक x की वैल्यू चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें y भी फाइंड आउट करना था। तो y मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब आपको सिर्फ x चाहिए, तो आप जो आपकी y की वैल्यू है उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। Substituting y is equal to 69.28 in equation number 1. So x plus y is equal to 120 means x plus 69.28 is equal to 120. अब आपको अननोन x चाहिए सिर्फ, तो जो बाकी वैल्यूज हैं आप क्या करेंगे, उनको दूसरी साइड पे मूव कर देंगे। ये जो 69.28 है, आप इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब एक साइड पे एक वैल्यू ऐड हो रही होती है, वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर इधर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो दूसरी साइड पे 120 के साथ ये ऐड हो जाता, और अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे क्या जाती हैं, डिवाइड हो जाती, और इसी तरह अगर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो एक ही जगह पे हमने ये जो चारों रूल्स हैं वो देख लिए हैं। ऐड हो रही हो तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो क्या करना है, डिवाइड हो रही हो तो क्या करना है, और मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या करना है। अब आपने क्या करना है जी, 120 में से जो 69.28 है इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, द आंसर इज 50.72।
x इज इक्वल टू 50.72 मीटर। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो आप इसको 51 लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 51 मीटर। ये जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट था ना, ये 5 से बड़ी वैल्यू है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो उससे पहले वाली वैल्यू में आपने क्या करना है, एक चीज ऐड कर देनी, एक डिजिट ऐड कर देना। तो वो 50 था, दैट वुड बी 51 मीटर। ये x कौन सी चीज है, ये x A से B तक दो बोर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये उसकी बात हो रही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या था, कल वाले जो लेक्चर से ये डिफरेंट क्यों था, इसमें दो एंगल्स की बात हो रही थी। जो प्रीवियस हमारी क्लास थी उसमें हमने सिंगल एंगल ऑफ एलिवेशंस और डिप्रेशन की बात की। क्विकली इसको नोट डाउन कर लें, और जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें ताकि हम उस क्वेश्चन की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, two men on the opposite sides of tree are in line with it। क्या बात हो रही है कि एक तो दरख्त की बात हो रही है। ये हमने एक दरख्त लगा दिया। अब दो लोग हैं, वो कहां पे हैं जी, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्री। इसका मतलब ये है कि एक आदमी अगर यहां पे है तो दूसरा इस साइड पे खड़ा हुआ है, ए एंड बी। अब वो क्या कर रहे हैं, दे ऑब्जर्व एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये जो ए है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी टॉप का जो ऑब्जर्व करते हैं वो 30 डिग्री है, और जो बी है वो एंगल जो ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज 60 डिग्री। इस पूरी लाइन को हम मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या चीज है। द हाइट ऑफ ट्री इज 15 मीटर। ये हमारे पास जो हाइट है वो गिवन है दरख्त की 15 मीटर। नेक्स्ट डेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मेन। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इसको थोड़ा सा लिंक करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द मेन जो बात हो रही है, ये कंप्लीट फासले की बात हो रही है। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। ए बी जो कंप्लीट फासला है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास दो अगेन राइट ट्राइंगल आ रही हैं, क्योंकि ये जो दरख्त है ये सामने इनके साथ 90 एंगल बना रहा है। हमने दो चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई, और एंड पे उनको हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास दो आदमियों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी दो राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल ए सी डी। एक नेक्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल बी सी और डी। तो हम इनसे हमें जो भी डाटा रिक्वायर्ड होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, और इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह tan ही यूटिलाइज होगा। कैसे, देखिए अब ट्राइंगल ए सी डी की बात करते हैं। इसमें tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। तो tan 30 के इक्वल आ गया परपेंडिकुलर विच इज 15, और बेस जो कि हमारे पास x है। टोटल इसमें तीन चीजें हैं, दो नोन हैं, एक अननोन है। tan 30 की वैल्यू आप निकालेंगे, लिखेंगे उसको, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय √3 इज इक्वल टू 15 डिवाइडिंग बाय x। अब आपको x अलग करना है, क्योंकि हमारे जो अननोन्स हैं वो कौन से हैं, x है और y है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इस साइड पे आ जाएगा 15 √3, यानी वही प्रीवियस क्वेश्चन वाली बात कि x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह √3 इधर डिवाइड हो रहा है, वो 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम कैलकुलेटर से x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे,
15 multiply under root 3, the answer is 25.98. 25.98। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, हमने आधा जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी ट्राइंगल की तरफ विच इज BCD। अब BCD में भी आप अप्लाई करेंगे tan 60 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो लाइन है ये इन दोनों के साथ 90 का एंगल बना रही है, तो वो क्या होगा 15 डिवाइडिंग बाय y। tan 30 की वैल्यू लिखी हुई है, tan 60 और tan 30 की वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। tan 30 मीन्स 1/√3 और जो tan 60 होगा वो सिर्फ √3 होगा, इज इक्वल टू 15 डिवाइडिंग बाय y। ये जो √3 है इसके नीचे भी आप ऐसे समझे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो प्रीवियस स्टेप की तरह इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये y इधर मूव कर जाएगा और 15 के साथ जो √3 होगा वो डिवाइड हो जाएगा। इससे हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो मिलेगी 15 डिवाइडिंग बाय √3, द आंसर इज 8.66। अब ये जो B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस था वो भी हमें पता चल गया, तो हमें यहां तक पहुंचना है, A से लेकर B तक पहुंचना है। A से B जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू AC प्लस BC, और AC हमारे पास क्या वैल्यू है, वो x है, और BC जो हमारे पास वैल्यू है वो y है, और इन दोनों को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड करेंगे। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है कि आपने एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम तक आपने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर का, और एक वहाँ पे दूसरा लड़का खड़ा था, उसने तीसरे जो क्लासरूम तक का डिस्टेंस है वो 3 मीटर का कवर किया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि A से लेकर यानी कि पहले रूम से लेकर तीसरे रूम तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया दो लोगों ने, तो आप कहेंगे सर 5 + 3, मीन्स दोनों को आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल यही बात होगी कि A से B तक किसकी इक्वल होगा, A से C और B से C, तो दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। A B इज इक्वल टू 25.98 प्लस 8.66। सो आप आपस में ऐड करेंगे अपने कैलकुलेटर से 25.98 प्लस 8.66, द आंसर इज 34.64। तो ये इन दो लोगों के दरमियान का डिस्टेंस है जो एक दरख्त के अपोजिट साइड पे खड़े हैं। अब एक क्वेश्चन इधर से मैं आपको जनरेट करके दे रहा हूं, आपने उसको खुद सॉल्व करना है। एंगल यही है और जो लोग हैं दोनों वो सेम साइड ऑफ द ट्री पे खड़े हैं। ये कहां पे खड़े हैं, अपोजिट साइड ऑफ द ट्री खड़े हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक दरख्त है, यही एंगल्स हैं, और जो दो लोग हैं वो सेम साइड ऑफ द ट्री हैं। आपने उन दो लोगों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो ये आपका एक SLO बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को कि ट्री है और दो जो लोग हैं वो सेम साइड ऑफ द ट्री हैं। एंगल ऑफ एलिवेशंस आर 60 and 30, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन। तो ये आपकी असाइनमेंट भी है और आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब चैनल जो डिजिटल हब के नाम से है आप उस पर जाएं और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री, पहले उसको थोड़ा सा आप रीड आउट करें, कुछ डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। From the top of tree, the angle of elevation and angle of depression of top and bottom of the buildings are 30 degree and 45 degree. एक तो यहां पे एक दरख्त बना हुआ है,
अब इसकी टॉप की बात हो रही है, इसके टॉप से क्या करना है आपने, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग्स आर 30 एंड 45। तो इसका मतलब यह है कि एक दूसरी साइड पे एक यहां पे एक बिल्डिंग है जो कि इस दरख्त से बड़ी है। अब आपने इस टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है जो कि 30 डिग्री है, और दूसरा जो इसकी बॉटम है उससे आपने क्या लेना है जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है, और वो कितना है, वो 45 है। एलिवेशन इज 30 एंड एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज 45। अल्टरनेट एंगल्स की जो डेफिनेशन है उसको यूटिलाइज करते हुए यहां पे भी 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। आगे आते हैं, इसमें क्या डेटा गिवन है जी, इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज 12 मीटर, ये इसकी हाइट जो गिवन है ये 12 मीटर गिवन है। मजीद डेटा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड बिल्डिंग। एक तो यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या देते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं, ए बी सी डी और ई, ये सारे नाम दे दिए। हमारे पास जो शेप है वो कंप्लीट हो गई है। हमने एक चीज ए से लेकर बी तक, यानी कि दरख्त से लेकर बिल्डिंग का तो जो फासला है वो फाइंड आउट करना है, नंबर 1 पॉइंट। एंड सेकंड हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, ए से लेकर डी तक जो बिल्डिंग की हाइट है वो मैंने फाइंड आउट करनी है। ए डी इज अननोन एंड ए बी इज अननोन, ये दो चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले जो हम आसानी से चीज फाइंड आउट कर सकते हैं वो क्या चीज है, वो है ट्राइंगल ए बी सी से जो हमारी राइट ट्राइंगल है वहां से जो मेरे पास चीज नहीं है मैं उसको फाइंड आउट करूंगा। तो आते हैं ट्राइंगल ए बी सी पे, इसमें अगेन tan ही यूटिलाइज होगा, मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और मुझे बेस गिवन नहीं है। tan 45 इज इक्वल टू 12 डिवाइडिंग बाय अननोन, इसको मैं x का नाम दे रहा हूं। tan 45 की वैल्यू आप लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 डिवाइडिंग बाय 1, x इज इक्वल टू 12 मीटर। तो पहली तो जो चीज है ए से लेकर बी तक जो हमारे पास अननोन था वो मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये 12 आ गया। अब कुछ चीजें आपने अपने सेंस से डेवलप करनी है। लेट्स से देखें, बिल्डिंग बिल्कुल सीधी है, इधर सीधा दरख्त है, अगर ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस 12 है, इट मींस ई से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी 12 होगा। अब 5 सेकंड्स के लिए सोचें कि क्या कोई और डेटा भी मेरे पास गिवन है। बिल्कुल गिवन है कि अगर B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो अगर 12 है, इट मींस A से लेकर E तक का जो डिस्टेंस है वो भी 12 ही होगा। अब अगर मैं सिर्फ E से लेकर D तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं और इन दोनों को ऐड कर लूं तो ये मेरे पास AD यानी कि बिल्डिंग की मेरे पास लेंथ आ जाएगी, उसकी हाइट आ जाएगी। अब दूसरी ट्राइंगल पे जाते हैं। दूसरी मेरे पास कौन सी ट्राइंगल है, ई सी एंड डी, ट्राइंगल सी ई डी। अब इसमें जो डेटा गिवन है वो आप लगाएंगे और जो अननोन है यहां पे वो है ई से लेकर डी तक, वो मुझे पता नहीं है, उसको मैंने y का नाम दे दिया। अगेन आप यूज करेंगे tan 30, इट इज इक्वल टू y डिवाइडिंग बाय 12। अब tan 30 के आपके पास वैल्यू लगा है, मौजूद है, आप कैलकुलेटर से भी उसको निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय √3 इज इक्वल टू y ओवर 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y को अलग करेंगे, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडिंग बाय √3। आप कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे ताकि मुझे जो अननोन है वो मिल जाए। तो 12 डिवाइडिंग बाय √3, द आंसर इज 6.9, y इज इक्वल टू 6.9।
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बिल्डिंग की जो हाइट है AD चाहिए। AD जो है दैट इज इक्वल टू AE प्लस ED। AE हमने इधर से निकाल लिया था, जो हमारा गिवन डेटा था उसको अपने हमने सेंस से बनाया कि अगर इधर 12 है तो ये भी 12 ही होगी। तो A से लेकर जो E तक का डिस्टेंस है दैट वाज 12, और ED जो कि हमारे पास Y था वो हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 6.9। तो ये हमारे पास AD जो कंप्लीट लेंथ है दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 6.9 which is equal to 18.9। 18.9 मीटर। तो हमने दोनों जो अननोन चीजें हैं वो इससे फाइंड आउट कर ली हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी क्वेश्चन से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जिन बच्चों ने नोट कर लिया है वो 5 सेकेंड्स है, आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करें, फिर हम यहाँ पे उसको सॉल्व भी करते हैं। उसमें भी एक पॉइंट डिफरेंट है, लास्ट जो इस क्वेश्चन की लाइन है उसको अंडरलाइन कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि उसमें क्या डिफरेंस है और कैसे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, पॉइंट A है ग्राउंड के ऊपर, 200 डिस्टेंस है मीटर के फासले पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज अल्फा। तो ये यहां पे A पॉइंट है, ये किसी भी पॉइंट से 200 के फासले पे है, और ये जो जहां पे फासला है ना, यहां पे आपके पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज अल्फा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है जी, देयर इज अनदर पॉइंट B 80 मीटर नियरर टू द टावर। यहां पे टावर है B से लेकर C तक, और ये जो पॉइंट B है ये 80 मीटर नियरर टू द टावर है। अगर ये पॉइंट हम B कहते हैं तो इसको मैं D का नाम दे देता हूं। अब ये जो A से लेकर B तक है दैट इज 80 मीटर। ये उसने कहा है कि B जो पॉइंट है ना वो 80 मीटर उस बिल्डिंग से करीब है, उस टावर से करीब है। मजीद क्या डाटा गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द B इज बीटा। और ये जो B पॉइंट है यहां से एंगल बीटा है। इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह कि ये जो एंगल बीटा है वो कितना है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। आगे क्या बात हो रही है, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 2/5, tan अल्फा इज इक्वल टू 2/5। एक तो ये डाटा गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने टावर की जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है, और सेकंड चीज क्या है, बीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले जो डाटा गिवन है ना उससे अगर कोई मुझे मदद मिल सकती है तो मैं वो डाटा जो अननोन है वो फाइंड आउट करूंगा। लेट्स से ये A से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 200। अगर A से B 80 मीटर है तो पीछे फिर B से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बचना चाहिए, वो बचना चाहिए 200 माइनस 80। वो क्या होगा, वो 120 होगा। कुछ काम मेरा आसान हो गया। इसी तरह इसमें भी मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ट्राइंगल AD और C, और दूसरी जो ट्राइंगल है वो क्या है, BD और C, और D के ऊपर कितना एंगल है, 90 का एंगल है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो अल्फा वाला केस है उसको सॉल्व करते हैं, शायद हमें हाइट की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो AD और C की वैल्यू है दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू हाइट डिवाइडिंग बाय AD। याद रखना यहां पे
ना 120 लेना है ना 80 लेना है। ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 200 है। अब वो 200 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2 के साथ 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके ये बन जाएगा 400 डिवाइडिंग बाय 5 इज इक्वल टू h। अब कैलकुलेशन सिंपल है, हम यहां पे थोड़ा डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। 5 का टेबल जा रहा है, 8 और एक 0 रिमेन हो रहा है। हाइट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 80। ये जो अननोन था ये मेरा सॉल्व हो गया, ये मेरे पास है 80 एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या रह गया, बीटा। दिस इज योर असाइनमेंट, आपने इसको खुद सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां पे अगर आप थोड़ी सी नजर दौड़ाएं तो आपके पास एक अननोन है और 2 चीजें हमारे पास नोन हैं, जिनमें से एक अननोन ही थी लेकिन हमने उसको फाइंड आउट कर लिया। सो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे एक पॉइंट का डिफरेंस है। अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 206.6 मीटर हाई। एक हमारे पास जो है ना वो लाइट हाउस है 206.6 मीटर का, और ये 120 सेकेंड्स का टाइम लेती है। टू चेंज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस इज 60 to 45। मीन्स अगर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 है तो 60 से 45 होने में वो 120 सेकेंड्स का टाइम लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। इसमें अब हमारे पास नई टर्मिनोलॉजी है, व्हाट इज स्पीड। थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए। इस क्वेश्चन को आप रिलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। मैंने फार्मूला जो v है वो लिख दिया, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाए ना तो टाइम तो मेरे पास मौजूद है, तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं। अब डिस्टेंस कौन सी वाला है, A, B, C एंड D, ये वाले डिस्टेंस की बात हो रही है। आपने ये डिस्टेंस निकालना है और फिर उस डिस्टेंस को आपने टाइम के साथ डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर मैंने क्या कहा है, 6 के साथ आपने इसको रिलेट करना है। ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे। डायग्राम हमने जनरेट कर दी है, x, इसी तरह ये y है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह 2 राइट ट्राइंगल ही बन रही हैं, A, C और D, और दूसरी जो ट्राइंगल है दैट इज B, C एंड D। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखें, वहां पे भी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी 60 और 45 ही है। वहां पे भी 2 ही ट्राइंगल बन रही हैं, ACD और BCD। तो 6 और 10 क्या है आपस में, ऑलमोस्ट सेम। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आपने मैच करके क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट है वो सॉल्व करना है। वो क्या है, वो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो स्पीड का फार्मूला मैंने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम। उस डिस्टेंस को, लेट्स से डिस्टेंस की कोई भी वैल्यू आती है, 50 आती है, 60 आती है, आप उसको 120 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड, वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। और उसका यूनिट भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो आज आपके 2 क्वेश्चन जो हैं, एक ये वाला कंप्लीट क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है और दूसरा एक बीटा एंगल की हमने बात की थी, आपने उसको डिफाइन करना है। दैट इज ऑल अबाउट 6.5। मजीद अगर आप इनको सॉल्व करना चाहें तो इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आपने लाजमी सॉल्व करना है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। और उसके लिए आपका जो स्टडी का काम है वो है बेयरिंग को आपने पढ़ना है। मीन्स पेज नंबर 137, 138 एंड 139 ये आप घर में रीड आउट करेंगे। और जो आपके क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में जो यूट्यूब का चैनल है उस पर पूछ सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, गुड बाय।